हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्रीज लाइफस्टाइल। और हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि कल ही मकर संक्रांति है। तो आज मेरे घर में पीठा बनाने की तैयारी हो रही है और उसके लिए जो फिलिंग होती है उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मुझे नारियल को भी छीलना है और उसके बाद उसका फिलिंग बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नारियल को इस तरह से छील करके रख लिया गया है। नारियल छीलने के बाद उसको अच्छे से धोएंगे फिर। और यहाँ पे और एक नारियल भी था, लेकिन शायद वो ख़राब है, थोड़ा सा छीलने के बाद पता चला। तो मैं दुकान जा कर के उसको एक्सचेंज करवा के लाई हूँ। और यहाँ मैंने नारियल को छीलने के बाद अच्छे से घस के उसका सारा रेशा निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि नारियल अच्छे से साफ़ हो गया है। और उसके बाद फिर नारियल को मैंने धो लिया ताकि जो भी और रेशे वगैरह हैं वो भी निकल जाए। और फिर ये जगह थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो यहाँ पे तो नारियल को छीलेंगे तो फिर गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये जगह को अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये जो नारियल का खोल है इसको भी फेंका नहीं जाएगा, उसको हम लोग मतलब जला करके रात में मतलब शाम में धुनोजी वगैरह दे देते हैं बंगाली लोग। तो इसलिए इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर अच्छे से धो लिया। इसको उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने चाकू से थोड़ा थोड़ा करके उठा लिया। और यहाँ पे उसके बाद जगह को जो है अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि यहीं पे बैठ करके फिर नारियल का बुरादा बनाऊंगी। और अभी मैं नारियल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो मुझसे तो ये टूट ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा भारी था। लेकिन मैंने चला कि एक बार चलो कोशिश करके देख लेते हैं, शायद टूट जाए। तो हल्का सा टूटा, उससे ज़्यादा नहीं टूटा। तो उसके लिए मैं क्या किया कि मैंने मम्मी को दे दिया कि मम्मी ही तोड़ दे, क्योंकि मॉम लोग ऑब्वियसली ये सब काम में एक्सपर्ट होती है, इतना दिन से कर रही है। लेकिन मम्मी से भी टूटने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, नारियल काफ़ी मोटा था। तो अल्टीमेटली मम्मी ने नारियल को तोड़ ही दिया। ये आप देख सकते हैं कि नारियल टूट चुका है, और नारियल काफ़ी मोटा है, इसको थोड़ा सा धो लेंगे हम लोग। और ये नारियल से जो निकला हुआ पानी, इस पानी को भी ये पानी बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिट है। ये इस शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है, हम लोगों का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, सबसे अच्छा है। इसलिए पानी को मैं थोड़ा छान लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा छिलके वगैरह थे। छान करके इसको फिर मैंने पिया। ये पानी बहुत ज़्यादा मीठा था और बहुत ज़्यादा यम्मी भी था। और ये मैं अभी नारियल का बुरादा बनाने के लिए ये वाली मैं टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली इस टेक्निक को करने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे इसकी इतनी आइडिया नहीं थी। मम्मी ने कहा उसको इस तरह से करते हैं, तो मैं उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रही हूँ। बट एक्चुअली मेरे से उतना ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रहा था। तो ये मैं आपको ज़रा क्लोज़अप दिखा रही हूँ कि किस तरह से नारियल छील के बुरादा जैसा बन जाता है। तो मम्मी बोली इसको घुमा के करो। तो मैंने वैसे भी कोशिश किया, पर फिर भी उतना अच्छे से मेरे से नहीं हो पा रहा था। उसके बाद थोड़ा देर बाद मम्मी बोली कि उसको थोड़ा सा घुमा के कराओ। तो फिर मैंने घुमा के उसके बुरादा निकालने की कोशिश की, पर हो रहा था, लेकिन मेरे से थोड़ा स्लो हो रहा था, तो मैंने काफ़ी सारा निकाल दिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा थक गई। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे उसका बुरादा जैसा बन रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा थक गई, तो मैंने थोड़ा सा मम्मी को करने के लिए दे दिया। और आप लोग मम्मी की स्पीड देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा फास्ट तरीके से कर दी। वो कहावत है ना कि जिसका बंदर उसी से नाचे, ये वही वाला हाल है। क्योंकि मेरी मम्मी इतने साल से करते आ रही, मम्मी को फुल प्रैक्टिस, इतना फास्ट मम्मी कर रही थी कि फटाफट एकदम बहुत जल्दी नारियल का बुरादा निकल गया इस तरह से। और यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा जो बचा हुआ था उसको मैंने थोड़ा सा फिर से करने की कोशिश की। आखिर काम तो सीखना ही था, तो बस मैं यहाँ पे फिर से करने लगी। और इस तरह से हमने जो है पूरा नारियल को छील करके उसका बुरादा इस तरह से निकाल दिया। और दूसरा भी एक नारियल है उसको भी, लेकिन ये जो थोड़े बहुत लगे हैं, इसको मैंने कहा, मम्मी ने कहा कि इतना ज़्यादा नहीं लूँगी, नहीं तो फिर उसके ब्राउन पार्ट भी आ जाएगा उसका फिलिंग बनाने में, तो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मम्मी ने कहा कि इसको तुम ऐसे ही खा लो। तो यहाँ मैं चम्मच से उसको घस के निकाल रही हूँ।
इसको खाने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने घस घस के सारा इस तरह से निकाल लिया। और इस तरह से घसने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाऊंगी और उसको फिर मिक्स करके इस तरह से खा लूँगी। तो चीनी के साथ मिक्स करके खाने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था एक्चुअली, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था। मज़ा आया इसको खाने में बहुत ज़्यादा। मैंने मम्मी से भी पूछा कि मम्मी आप थोड़ा लीजिएगा, ये मम्मी बिज़ी थी। मम्मी बोली नहीं अभी तुम खाओ, फिर बाद में मैं खाऊंगी। लेकिन ये टेस्टी बहुत ज़्यादा था। और अब चलते हैं एक्चुअल जो फिलिंग है उसको बनाने की प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जो है कढ़ाई पे जो भी नारियल का बुरादा हम लोगों ने निकाला है उसको अभी डाल रही है कढ़ाई पे। फिर इसके बाद इसमें गुड़ डाला जाएगा और फिर वो दोनों को मिक्स करके उसमें बनाया जाएगा। और ये मेरी मम्मी उसमें गुड़ डाल रही है। ये एक्चुअली खजूर का गुड़ है, जो मतलब स्पेशली ठंड के मौसम में ही ज़्यादा मिलता है। दूसरे टाइम में तो नॉर्मल शुगर केन का गुड़ मिलता है, ज़्यादा वो नहीं। इसमें स्पेशली खजूर का गुड़ ही डालते हैं। और अब इसको मम्मी इस तरह से हिलाते रहेगी। हर 5-10 मिनट में इस तरह से थोड़ा सा ये करेगी। और यहाँ पे हल्का सा गुड़ को पिघलाने के लिए थोड़ा बहुत मम्मी ऐसे पानी का छींटा भी डालते रहेगी। इस तरह से व्हेन दीज टू विल कंबाइन तो एक अच्छा सा फिलिंग बन जाएगा। ये बीच बीच में मेरी मम्मी हल्का हल्का पानी डालते हुए फिर इस तरह से बीच बीच में उसको थोड़ा हिला रही थी। और जब तक वो बन रहा था तब तक, बिकॉज वी ऑल नो आर मॉम्स आर मल्टीटास्कर, तो यहाँ पे मेरी मम्मी आज के दोपहर का खाना का तैयारी के लिए मम्मी बोली कि चलो थोड़ा सा टमाटर जो है उसको जलाते हैं और फिर उसका एक चटनी जैसा बनाएंगे, तब वही टमाटर का भरता जैसा। तो वो भी साथ में चल रहा था। और ये भी बीच बीच में, अब देखिए आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे कंबाइन होने लगा है गुड़ और नारियल। तो इसी तरह से वो पूड़ा बन जाएगा। थोड़ा देर बाद एकदम चिपचिपा जैसा एक फिलिंग बन जाएगा, बहुत ही टेस्टी। इसको फिर हम लोग शाम में यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा मिक्स हो गया है गुड़ नारियल के साथ। तो इसको बनने में लगभग 10-15 मिनट तक लगता है। और ये है जो है फुल्ली, दूर से देखने में एक गाजर का हलवा जैसा लग रहा है, लेकिन ये जो है ये फिलिंग है। इसको मम्मी अब चेक कर रही है कि इसमें ठीक से वो बाइंड होने के लिए हुआ है कि नहीं। मम्मी को लगा कि थोड़ा देर और पकेगा, तो इसलिए थोड़ा देर और पका ली। तो मैक्स को फुल्ली बनने में 15 से 20 मिनट्स तक का टाइम लग गया। अभी मम्मी एक बार फिर से चेक कर रही है। तो अब देखिए कि इस बार बाइंडिंग हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि चलो अब ये बन के तैयार है। और फिर आज का सुबह का काम ख़त्म हो गया, अब रात में हम लोग बनाएंगे। और ये मम्मी उसको रख दी ठंडा होने के लिए। इस फिलिंग को ठंडा करके ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर रात में हम लोग पीठा बनाएंगे। तब तक मम्मी बाकी सारे काम करते हुए, ये जो टमाटर का भरता है इसमें मम्मी ने नमक डाला, फिर थोड़ा तेल डाला। ऑलरेडी इसमें प्याज और मिर्चा मिलाया हुआ है। और घर में धनिया पत्ता नहीं था, नहीं तो फिर धनिया पत्ता भी इसमें डाला जाता है। तो बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। दोपहर में चावल के साथ चावल दाल और यही मिल जाए तो भी मस्त खा लिया जाएगा। उसके लिए और किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं खजूर गुड़, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। और इसके अंदर मतलब छोटे छोटे जो ग्रैनुल्स होते हैं वो नीचे सेट हो गए हैं, इसलिए 2 कलर दिख रहा है आपको। इसको हम लोग पीठा के साथ खाते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम का समय हो गया है और फिर कल के मकर संक्रांति के लिए अभी हम लोग पीठा बनाने जाएंगे। तो उसके लिए अभी आटा गूंथा जा रहा है, उसके बाद उसमें फिलिंग डाल करके फिर उसको स्टीम किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मम्मी अभी पीठा बनाने के लिए आटा गूंद रही है। इसमें जो है चावल का आटा जाता है
और इसको लगाने के लिए हल्का सा गुनगुना पानी लेते हैं जिसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, और आटा लगभग इतना सॉफ्ट होना चाहिए जिस तरह से मम्मी दिखा रही है। और क्योंकि अगर ये आटा सॉफ्ट नहीं होगा तो जब हम इसको उबालेंगे तो वो फट सकता है। तो अभी मैंने इसमें हाथ में थोड़ा तेल लगा लिया है और अब मैं पीठा बनाने की प्रोसेस जो है वो शुरू करूँगी। तो पीठा तो आप किसी भी शेप का बना सकते हैं। तो अभी इसमें मैंने एक छोटा सा बॉल जैसा बनाया है आटे से, उसमें अब ये फिलिंग भरूँगी और फिर इसका मुंह जो है वो अच्छे से बंद करना होगा, क्योंकि अगर ये पानी में फट गया तो पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर खाया नहीं जाएगा। इसीलिए अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देती हूँ। तो ये एक नॉर्मल सा डिज़ाइन है, जनरली हर बंगाली घर में बनता है। ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। तो ये आप देख सकते हैं तो कैसे मैंने एक पीठा बना लिया है। और अब इसी तरह से हम लोगों ने बहुत सारे पीठे बना लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा क्लिप फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। मम्मी उधर से बॉल्स बनाते जा रही थी और मैं उसमें फिलिंग्स भर करके उसका मुंह इस तरह से बंद करके उसको हल्का सा डिज़ाइन कर दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि एक नया डिज़ाइन ट्राई करके देखूं। तो मैंने क्या किया, एक फ्लैट सा ये बनाया आटे से, उसके बाद उसमें से एक सर्कल कट कर लिया एक ग्लास की मदद से, फिर उसमें मैंने फिलिंग डाला और उसको ऐसे ही छोड़ा। तो उसके बाद एक जो है दोबारा इस तरह से एक बनाया गोल, उसको उसके ऊपर लगा दिया और फिर मुंह को बंद कर दिया, अच्छे से सील कर दिया मैंने बहुत अच्छे से। और ये जो ग्लास का पीछे का हिस्सा है उससे मैं हल्का सा एक डिज़ाइन बना दिया, उसमें एक मस्त डिज़ाइन आ गया। फिर उसको मैंने जो एक्स्ट्रा आटा था उसको मैंने इस तरह से काट लिया, तो फिर एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन गया। फिर मैं सोचा इसको ये सन के शेप का बनाऊं, तो इसलिए मैंने हल्का सा स्क्विंच मतलब पिंच कर दिया थोड़ा सा साइड से। ये बहुत ही सुंदर सन के शेप का एक पीठा बन के तैयार हो गया। इसी तरह से मैंने और 2-3 पीठे तैयार कर लिए। फिर अब इसको जो है पीठे को सिजाने के लिए हम लोग इसमें उसको गर्म पानी में डालेंगे। आप चाहे तो अगर डायरेक्टली गर्म पानी में नहीं डालना चाहते हैं तो ऊपर में कपड़ा लगा करके उसको स्टीमिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी चल सकता है, वो भी चल सकता है, लेकिन इस बॉइलिंग प्रोसेस में पीठा फटने का डर थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो ऊपर में कपड़ा लगा कर सकते हैं। और ये जो है एक सेकेंड बैच बन रहा है, तो उसमें भी वही सेम प्रोसेस है, हल्का गुनगुने पानी से आटे को गूंथ रहे हैं और पानी में हल्का सा नमक भी मिलाया है। और आटे को जो है काफ़ी मसल के उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आटा सॉफ्ट नहीं होगा तो पीठा खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और वो पानी में फट जाएंगे। बैच में आटा थोड़ा कम पड़ गया था तो फिर मम्मी ने आटा साना और उसके बाद मैं फिर से बैठ गई हूँ। हाँ अभी मम्मी बोल रही है कि और बनानी पड़ेगी, बाप रे ठीक है कोई बात नहीं, त्योहार के दिन तो ये सब चलता ही रहता है। और यहाँ फिर से सेकेंड बैच ऑफ पीठा बनाने का शुरू हो गया। तो वही सेम प्रोसेस ही है, आप किसी भी शेप का पीठा बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट अ कॉमन शेप, और ये शेप थोड़ा बनाने में आसान होता है। इसीलिए अगर आपके हाथ में पीठा का आटा बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप हाथ में तेल वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने एक नई टाइप का समोसा जैसा पीठा बनाया है, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, क्या पता शायद मेरे से हो ना हो। और यहाँ मैंने भी ट्राई किया है एक समोसा जैसे शेप देने के लिए पीठे को, पर मुझसे तो ये बन ही नहीं रहा था पहली बार में, तो मुझे थोड़ा सा टेक्निक समझने में थोड़ा समय लग गया, बट आफ्टर दैट आई गॉट माई हैंड्स ऑन इट, और उसके बाद फिर मेरे से अच्छे ही पीठे बने। तो ये शेप भी बहुत सुंदर है, आप चाहे तो ये वाला शेप भी ट्राई कर सकते हो। और ये हमारे एक बैच का सेकंड बैच का एक्चुअली पीठा बन करके तैयार है। अब इसको भी सीजने देंगे, फिर उसके ऊपर फिर एक थर्ड बैच का पीठा भी बना। बस वही सेम प्रोसेस है, आप आटा गूंथिए और गर्म पानी से ये हमारे पीठे बन करके तैयार हैं। तो बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। तो क्योंकि थर्ड बैच वाला पीठे को फिर से सिजाने के लिए हम लोगों ने बॉइलिंग प्रोसेस अपनाया है। एक्चुअली एक प्रीवियस बैच में एक पीठा थोड़ा सा टूट गया था, तो जिसके वजह से ये कल पानी का कलर ऐसा हो गया है।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस चावल मिक्स हो गया है और गुड़ मिक्स हो गया है, इसीलिए इसका पानी का कलर ऐसा हो गया है। फिर पीठा होने के बाद उसको इस तरह से उतार ली मम्मी, और फिर उसको एक कपड़े के ऊपर ऐसे हल्का सा, मतलब उसका एक्सेस पानी अब्जॉर्ब करने के लिए इस तरह से डाल दी। और यहाँ पे एक अलग तरीके का मतलब पीठा भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको बंगाली में सोडू चुकली बोलते हैं। इसको एक्चुअली बनाते हैं तवे पे। तवा को अच्छे से, आपके पास जो भी तवा, अगर आपका तवा नहीं है तो आप नॉर्मल सा फ्राइंग पैन भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉन स्टिक वाला। उसमें आप तवे में क्या है कि हल्का सा थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिएगा तवे को। और तवा अगर आपको दिख रहा है कि हल्का सा गर्म होने लगा है तो उस पर आप तेल लगा लीजिए अच्छे से। तो मेरे पास ब्रश नहीं था, तो व्हाट आई डिड इज़ मतलब वेजिटेबल का, कोई भी एक वेजिटेबल जिसका टॉप इस तरह से आप पकड़ सके उसको काट लीजिए, उसको तेल में डिप कीजिए और फिर उससे आप कोट कर लीजिए अपने पैन को। तो फिर यहाँ पे चेक कर दो, आप देख सकते हैं तवा से धुआं निकल रहा है, तो हमें इतने ही गर्म चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास घोल है उसको आप इस तवे पे फैला दीजिए इस तरह से। थोड़ा सा लंबा करके फैलाइएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर उसको रोल करने में आसानी होगी। तो हमने इस जो पीठा है इसका घोल में, एक्चुअली ये जनरली मैदा से बनता है। इसमें मैदा, सूजी और खजूर का गुड़ से ये घोल बनता है। तो इसको हमें अच्छे से पका लेना है, एटलीस्ट एक साइड अच्छे से ब्राउन कर लेना है। और दूसरे वाला साइड जो है वो अगर आप नहीं भी ब्राउन करेंगे तो चलता है, बहुजन करता है, बहुजन नहीं भी करता है। तो ये मैंने एक बार पलट लिया उसको और हल्का सा बस 1-2 सेकंड उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फिर इस तरह से पलट के उसमें जो वो फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग इसमें से डर के तवे पे ही इसको रोल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लगता है ये तवा। इस तरह से आप रोल कर लीजिए और उसको फिर इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा तो इट विल स्टिक ऑन इट्स ओन। इस तरह से और भी बहुत सारे पीठे हम लोगों ने बना लिए। It is so satisfying to make. तो आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अब तब तक के लिए आपसे टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बाय बाय।